गाइस आज आपको बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी सीखने की शुरुआत कैसे की जाती है। मेरा नाम सदानंद और आप देख रहे हैं सदानंद पीबीएच। गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग गलतियाँ क्या करते हैं और हमसे भी गलती हुई थी और आपसे भी हो रही है। जब तक आप सुधारोगे नहीं गलती तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। टाइम कोई डिपेंड नहीं है, मेहनत जितना करोगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। ये नहीं है कि आपको 10 साल हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। लेकिन हाँ गाइस, एक एवरेज रहता है कि जैसे आप एक दिन में या 10 दिन लगातार आप मेहनत कर लेते तो 1 साल के बराबर तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है नहीं कि एक दिन में घोर के पूरा पी जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको ये जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है, ये छोटी छोटी कैंडल हैं। जैसे ये आपको बता दूं एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये है, ये कौन सी कैंडल है, ये क्या है, ये एक कैंडल मिला लिया तो क्या बन गया अकेली कैंडल, और 2 कैंडल मिला लिया तो क्या बन गया, और 3 कैंडल मिला दिया तो क्या बन गया, और ये छोटी छोटी कैंडल ये क्या हो गया। ऐसे छोटे छोटे करके बहुत सारी चीज़ है। तो जैसे कि अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपको क्या क्या सीखना है। सबसे पहले आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना है, जो सिंगल कैंडल मिल के बनती है। जितने भी सिंगल कैंडल के पैटर्न हैं उनको आपको पहले जीरो से सीखना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो बीच में आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, वो करेंगे, इंडिकेटर फॉलो करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और कोई भी जब तक पूरा नॉलेज नहीं रहेगा आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे, एक भी रुपए। और गाइस आपको बता दूं, आप लोग या कोई भी हो या मैं भी हूँ, बिना सीखे पता नहीं क्यों गलत ट्रेंड ही क्यों पकड़ता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो कोई ट्रेंड पकड़ता है तो गलत ही ट्रेंड क्यों पकड़ता है। वही वही पैसा सही डायरेक्शन में लगा दे तो उसका पैसा तो अच्छा खासा बन जाए, लेकिन वो उल्टा ही स्टॉक ले लेता है। ऊपर जाने वाला रहता है बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक, तो नीचे का ले लेता है। नीचे जाने वाला रहता है तो ऊपर का ले लेगा। हमेशा एक ही चीज़ रिपीट क्यों हो जाती है। आपको दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, और कभी कभी जो दिखता है वही हो जाता है। तो ऐसा इसके कारण होता है कि आपको नॉलेज कम है। आपको पता ही चल जाएगा कि ये सही सच में जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको पहले से ही पता होगा। एंट्री और एग्जिट पॉइंट, सबसे पहले आपको जितने भी सिंगल कैंडल स्टिक के पैटर्न हैं होंगे 8-10, आपको पहले याद कर लेना है। उस कैंडल पे आपको रिहर्सल कर लेना है। सिंगल कैंडल को हो गया। अब आपको इसमें 1 हफ्ता भी लगेगा, एक सिंगल कैंडल याद करने में 10 दिन या 1 महीना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप ये याद कर लीजिए। इसके बाद आ गए आप सिंगल कैंडल। सिंगल तो आपको याद है, लेकिन सिंगल के 2 कैंडल मिलके जो बनेंगे पैटर्न, उनको क्या कहा जाता है। जैसे ये रेड कैंडल का ये एक पैटर्न हो गया। अब एक कैंडल को ये हाई को ब्रेक कर रही है, ये ऐसे बन गई, तो ये क्या हो गया। ऐसे ही ये क्या बन रहा है, इसका डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। उसके बारे में आपको नॉलेज लेने में थोड़ा टफ लेवल पड़ेगा, उसको फुल नॉलेज कीजिए। इसके बाद आइए ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, जो 3 कैंडल मिलके बनती हैं, वो क्या बता रही हैं। जैसे कि मार्केट निकल जाने के बाद हर कोई कहता है कि मुझे तो पता था या ऐसा होता, लेकिन लगाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस है ना। आप देखेंगे तो आपके समझ में, लेकिन नॉलेज रहेगा तभी तो आपको ये समझ में आएगा मार्केट। आप बीच से सीखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आपने तीनों तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न याद कर लिया, जो हो गया 50, 60, 70, 80, याद नहीं है, इतना सारा है। मैंने भी याद किया, आपको भी करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे ट्रेडर। और ये हो गया आपका, ये चैप्टर कैंडलस्टिक का कंप्लीट कर लीजिए। जब आपका, मैं भी अपने चैनल पर डाल दिया हूँ कैंडलस्टिक का, जो इम्पोर्टेंट है, जो लंबा समय नहीं दे सकते हैं, कैंडलस्टिक के बारे में बता दिया हूँ। उसके बाद ये सीखिए। उसके बाद आपको क्या सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक का तो ज्ञान हो गया। इसके बाद आप आइए सपोर्ट और रजिस्टेंस, जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ आपके सामने। एग्जिट और एंट्री बता रहा था ना आपको, ये बताएगा कि हमारी एंट्री यहाँ होगी, हमारा एग्जिट यहाँ होगा, टारगेट ये होगा, ये होगा। पहले से आपकी प्लानिंग रहेगी, पहले से ही प्लानिंग रहेगी। ये नहीं है कि मार्केट चला जाए, अरे अभी जा रहा है, ये है क्या है। आपकी प्लानिंग ही पहले से रहेगी, मैं यहाँ बाय करूँगा, इसके पहले यहाँ बाय नहीं करूँगा। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, जैसे कि ये मार्केट यहाँ तक नीचे गया, कोई नहीं खरीदा। जिसकी प्लानिंग रहेगी नीचे से, वो ऊपर का लिए तुरंत बाय कर लेगा। अब उसमें कंडीशन देखेगा,
अब आपको कैंडल कैंडल का तो पता है ना, कैंडल स्टिक क्या बता रहा है। कैंडल स्टिक सिग्नल दे दिया कि मान लीजिए हैमर बन गया, तो आपको पता चल गया यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और हैमर बन गया। तो ये कंफर्म तो थोड़ी है कि हैमर कहीं भी दिखे तो आप ले लोगे, नहीं, ऐसा गलती तो नहीं करोगे, आपको नॉलेज है। अब आपको पता है इसके पीछे सपोर्ट है ना, सपोर्ट पे बन रहा है, सपोर्ट पे हैमर बन रहा है, तो इसका मतलब हैमर सही है। और ये दो कंडीशन फॉलो करेगा, या एक तो हैमर बता दिया ये एंट्री है, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी तो बता रहा है ये सपोर्ट है, इसके पीछे मार्केट नहीं जाएगा। दोनों कंडीशन पे आपके पास दो कंडीशन हो गई, और ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरी कंडीशन देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि जो पूरा व्यू मिला के क्या बनता है। जैसे कि ये आप देखेंगे तो आपका पूरा व्यू में क्या नज़र आ रहा है, आप जो जिसको नॉलेज होगा, ये यहाँ से डब्लू बनता हुआ दिख रहा था, देखिए यहाँ से डब्लू बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन डब्लू बना नहीं। लेकिन प्राइस एक्शन में यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, मार्केट नीचे चला गया। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप सीखेंगे, मैं वीडियो में डाल चुका हूँ कैसे देखा जाता है, तो आपके पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके समझ में पूरा आ जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे टारगेट सेट किया जाता है, स्टॉप लॉस आपने ये सीख लिया। इसके बाद आपका लेवल रहेगा प्राइस एक्शन का, आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज भी हो गया। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को मिलाकर जब आप देखना स्टार्ट कर देंगे, तब आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपके एनालिसिस सेटअप में बढ़ रहा है तो आप ले लीजिए ट्रेड, आपका ट्रेड सही निकलेगा। क्योंकि एक कंडीशन को आपको पता नहीं है, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन या चार या पांच कंडीशन आपको मालूम हो जाएगी। उसके बाद आप अच्छे खासे 6 महीने या 1 साल और मेहनत कर लेंगे। आपसे बेटर, आपसे बेटर मान के चलिए आप ही होंगे अपने लिए। जितना आप पहले सीख चुके हैं उससे कई गुना आप आगे निकल जाएंगे, और आपका लॉस तो पहले धीरे धीरे क्या होगा, जब आप सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आपका जो लॉस है ना, लॉस होना पहले बंद हो जाएगा। पहले लॉस होता था, फिर लॉस लॉस थोड़ा होना कम होगा, उसके बाद फिर लॉस और प्रॉफिट में चलने लगोगे, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट लॉस चलते चलते हो जाएगा, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट में बदलना हो गया। जब स्टार्ट हो जाएगा ट्रेंड ऐसे, जैसे मार्केट चलता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे आपका चलेगा। एक दिन प्रॉफिट चलेगा, एक दिन लॉस चलेगा, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, इन आप प्रॉफिट में धीरे धीरे चार्ट ऐसे ऊपर जाता जाएगा। आप प्रॉफिट में, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने 10,000 बना लिया तो अगले दिन नहीं जाएगा, जा भी सकता है, लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, काफ़ी सारा चीज़ के बारे में, वो तो ईजी है, आप समझने की है। इसके बाद माइंड साइकोलॉजी काफ़ी चीज़ है, लेकिन ये जितना टफ है उतना कुछ नहीं है। सबसे टफ आपको कैंडल पड़ेगा, उसके बाद और टफ पड़ेगा प्राइस एक्शन, इसके बाद फिर ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये भी टफ है। अब हमें नहीं पता कौन की ज़्यादा टफ है कौन कम है, लेकिन आपके लिए कुछ और टफ हो सकता है, हमारे लिए कुछ और टफ रहा होगा, या किसी के लिए कुछ और। जिसका नॉलेज जितना बड़ा रहेगा उतना उतना मान के चलिए आपको सीखने में एक से 1.5 साल आपको लग जाएगा। 1.5 साल सीखना शुरू करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करना। और हाँ, अगर सोच रहे हैं अब मैं पैसा कमा लूँ उसके बाद साथ में सीखता रहूँ, तो ऐसा आपको हो नहीं पाएगा। आप दूसरे का इंडिकेटर लगा लिए या कुछ कर लिए, तो इंडिकेटर कुछ और बताएगा, और आपका जो ट्रेड बन रहा है आपके सेटअप में कुछ और बन रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा और हम कर दिए नीचे जाएगा। कभी कभार आप गलत हो गए तो फिर अपने ऊपर ही गलत साबित करने लगे, मैं तो गलत हूँ। अब ये इंडिकेटर सही, जब इंडिकेटर को पकड़ लिया तो आप बता रहे हैं कि नहीं मार्केट तो नीचे जाएगा यहाँ से, और इंडिकेटर बता रहा है ऊपर जाएगा, तो आप ऊपर ले लिया तो मार्केट नीचे चला गया। फिर आप बोलोगे नहीं मार्केट तो नीचे के लिए बोल रहा, मैं तो नीचे के लिए ले लेता, तो वैसे आप कंफ्यूज रहोगे। इंडिकेटर मत फॉलो कीजिए, खास करके अभी जब आपको फुल नॉलेज हो गया है तो आपको इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल तरीके से कमाइए ना, यही हो। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हर कोई सिखाता है वही सब कुछ उतना ही मार्केट में है, लेकिन आपको क्या एक्स्ट्रा सबको क्या मिलता है, वो नॉलेज मिलता है। जिसको जितना नॉलेज है वो उतना पैसा कमाएगा, और जिसको कम नॉलेज है वो कम पैसा कमाए, लेकिन हाँ कमाएगा हर कोई। और गंवाने के लिए तो नए नए आदमी आते रहते हैं। जिसको नॉलेज नहीं है सोचते हैं एक दिन में डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपके लिए अच्छे से तैयारी करके आपके लिए बताया जाएगा। जीरो से स्टार्टिंग लेकर हमारे साथ बने रहिए।